जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो राज्य है वो नेचुरल रिसोर्सेज और कल्चर के मामले में काफ़ी रिच है। फिर भी कहीं ना कहीं जो अटेंशन इसे मिलना चाहिए या जिस तरीके से इन रिसोर्सेज को हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो हमें कम नज़र आती है। आज हम अपने शो में एक ऐसे खास मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं जो अपने सिनेमेटोग्राफी के जरिए हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर हमारे राज्य का जो कल्चर है वो ना सिर्फ राज्य भर में बल्कि देश भर में इसे फैला रहे हैं। दुनिया तक हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको सामने ला रहे हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे अंकुश कसेरा का। अंकुश, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि हमने कहा कि एक ये हमने शुरू से देखा है कि हम हमेशा कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच है हमारा स्टेट। कहीं भी चले जाएं हम कुछ ना कुछ आपको अचंभित ही कर देता है आप जहाँ भी जाओ, लेकिन ये आपको जाने पे पता चलता है। वो अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ या फिर टीवी पे ही आप देखो तो वो कवरेज नहीं मिलती है। आपने अपनी जर्नी की कब शुरुआत की? आपने कब डिसाइड किया कि फ़ोटोग्राफी तो करना है, चलो ठीक है, लेकिन हमारे जो राज्य के रिसोर्सेज है ना उसको सामने लेकर आना है? मैं जब 2011 में पुणे में था तो मैं वहाँ पे ट्रैवल करता था बहुत ज़्यादा और विलेजेस और नेचुरल प्लेसेस पे ही विज़िट करता था। तो मैं जब 2-3 साल वहाँ पे ट्रैवल किया, उसके बाद फिर मैं बीच में झारखंड आता था तो मैं देखता था तो मेरे को फील होता था कि सेम ही तो है, मतलब वहाँ का विलेज यहाँ का विलेज ऑलमोस्ट सेम है। बट कहीं ना कहीं वो प्रमोशन का कमी है हमारे स्टेट पे। और हम लोग रिसेंटली मतलब बिहार से अलग हुए थे तो बाहर क्या लोग बिहार झारखंड सब एक ही ये पे देखते थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, झारखंड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ के लिए। तो 2014-15 में मैं एक दो मतलब बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहा था यहाँ पे। इवन मैं सोहराय पेंटिंग के लिए मैं बहुत रिसर्च किया था उस टाइम पे। तो मैं किसी तरह बुल्लू इमाम सर से मीटिंग फाइनल हुई, उनसे मिला तो उनका बस यही एक सवाल था, मैं तुम क्यों करना चाहते हो? तो उस टाइम तो मैं स्टार्ट ही किया था, ठीक से स्टार्ट भी नहीं किया था इस चीज़ को। तो मेरे मन में भी यही सवाल घूम रहा था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया में डालने के लिए। और उस टाइम सोशल मीडिया वैसा कुछ था भी नहीं 2014 पे। तो फेसबुक था एक बस, बट मेरा पता नहीं मतलब वो अट्रैक्ट करता था मुझे, वो विलेज नेचुरल प्लेसेस वगैरह। तो मेरे को वो पेंटिंग बहुत अच्छा लगता था तो मैं बहुत सारा रिसर्च किया, उनकी बहुत सारी बुक है वो पढ़ा। फिर मैं एक बार उनसे मिला तो सवाल मेरे मन में बार बार घूम रहा था। फिर मैं वापस पुणे गया, सोचा बहुत ज़्यादा, फिर किसी तरह मौका मिला वापस आने का, तब मुझे उसका आंसर मिला कि मुझे क्यों करना चाहिए इस चीज़ पे काम। क्योंकि वही लगा कि झारखंड जो है अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा इस मामले में भी। तो मेरे को लगा कि टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे जितने सारे हैं, आप नेतरहाट देख लो, वन ऑफ द बेस्ट है टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे झारखंड में। पतरातू है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये तो फेमस है जिसको अच्छे से लोगों ने प्रमोट किया है। बट मैं ऐसा जगह विजिट किया हूँ ना जिसको प्रमोट किया जाए ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा झारखंड में। तो हाँ, ये जो जर्नी आपकी रही है ना, बिकॉज मुझे हमेशा तो लगता है कि एक जो ऑफ बीट एरिया होते हैं ना उसको चूज़ करना पहले एक चैलेंज हो जाता है कि क्या पता क्योंकि एक होता है ना कि भले ही आप किसी और नॉर्मल फील्ड्स को चुन लो तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रूली उस चीज़ को अपना पूरा टाइम नहीं दे रहे हो या फिर आप वो टैलेंट आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जर्नी लॉन्ग नहीं जाएगी, है ना। तो वहाँ पे खुद को रेडी करना एक चैलेंज हो जाता है। आपके लिए ये जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई? मैं पुणे में जब था तो मेरी जब जॉब लगी थी तो उस टाइम पे क्या था ना कि मैं सुबह 4 बजे उठता था। एक प्लेटिना मेरी दोस्त की थी तो उससे लिया हुआ था, तो मतलब उसको लेके मैं निकलता था और मतलब ऐसे ही सनराइज़ देखने के लिए। और वहाँ पे वहीं से मेरे को मतलब नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं, मैं नेचुरल प्लेस पे विज़िट करूँगा। तो फिर जब झारखंड आया तो मैं ऐसे ही कभी भी कोई टाइम नहीं देखता था, मतलब एक प्लेस के बारे में पता चला, लोगों से मैं बात बहुत ज़्यादा करता हूँ कि क्या पता कोई आप में से कोई भी हो एक जो नया प्लेस के बारे में बता दे मुझे। तो मैं वहाँ पे चला जाता था। एक बार मुझे मंडा पूजा के बारे में पता चला जब मैं घर पे ही था उस टाइम, मतलब प्रॉपर इस पे नहीं आया था। तो रात के 2:30 बजे मैं निकल गया और मतलब सब बोलते थे, मम्मी मतलब हमेशा डांटती थी कि रात में तो सेफ है ही नहीं है वो। तो हम 2:30 बजे निकल गए वहाँ, वो जो आग में चलते हैं भोक्ता लोग, तो वो कवर करने के लिए, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए।
तो मेरा ऐसा कुछ टाइम और ये नहीं फिक्स रहता था, जब मन किया निकल गए, कुछ नया पता चला उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। और सिर्फ कैमरे में नहीं कैद करता हूँ मैं सारी चीज़ें, मतलब मैं उसके बारे में लोगों से बात करता हूँ वहाँ पे कि क्या है उनका रहन सहन, और अगर कोई फेस्टिवल है तो क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब सारी चीज़ें डीपली मैं लोगों से बात करता हूँ, तो उनके बारे में पता चलता है, तो समझने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सिर्फ ऐसा अगर आप सिर्फ फोटोज़ क्लिक करके आ गए तो फिर वो फील मतलब मज़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आपको उस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कैमरे से भी उस चीज़ को प्रॉपरली दिखा नहीं पाओगे, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो अंकुश, आपको शुरू से फोटोग्राफी करनी थी? कोई एज होगा या कोई कभी क्लास में कब डिसाइड किया कि फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है? स्टार्टिंग से तो नहीं करनी थी, मतलब जब 10th क्लास में था तो एक फ़ोन आता था VGA कैमरा जिसमें रहता था, तो मेरा एक्चुअली शुरू से मुझे क्रिकेटर बनना था, मतलब मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था उस टाइम पे। स्टार्टिंग बचपन से क्रिकेट ही खेला हूँ स्कूल से आने के बाद। तो और उस टाइम कुछ था भी नहीं करने को, फ़ोन वगैरह कुछ वैसा रहता नहीं था कि जिसमें इंटरनेट पे कुछ पता चले वो। तो जब मैं एक बार जब कंप्यूटर आया घर में तो उसमें विंडो का जो वॉलपेपर था, तो लैंडस्केप जो फ़ोटो था, तो मेरे को लगता था ये मतलब बनाया हुआ है या फिर खींचा हुआ, पता ही नहीं चलता था। और पहले बहुत सारे वॉलपेपर आते थे, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, लैंडस्केप सारे। तो मैं सोचता था कि ऐसा फ़ोटोज़ मैं भी क्लिक करूँगा, पर उस टाइम था ही नहीं कि फ़ोटोग्राफर बनना है, मतलब पता ही नहीं था कि ये भी कोई फील्ड होता है। बट हाँ, क्रिकेटर बनना था। मैं 10th पास आउट होने के बाद रांची आया और यहाँ पे मोराबादी में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया किसी तरह, मतलब घर पे तो कोई मान ही नहीं रहे थे, फिर भी मतलब मेरे एक भैया हैं वो सपोर्ट किए, पापा को कन्विंस किए, फिर मैं आया यहाँ पे, क्रिकेट वगैरह खेला, उसमें भी अच्छा ही कर रहा था। बट फिर 12th पास आउट होने के बाद घर से प्रेशर था कि और कितना साल खेलोगे ये वो, तो फिर उसके लिए फिर पुणे चला गया। तो वीडियो एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत पहले करता था, फ़ोटो एडिटिंग, और जो एक मैगज़ीन आता था क्रिकेट सम्राट करके, तो मैं ना फ़ोन से क्रिकेटर्स लोग के फ़ोटो क्लिक करता था, वो VGA कैमरा से ही, मतलब समझ जाइए वहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करना और ये सब। फिर पुणे गया तो मेरे एक फ्रेंड के पास DSLR था, तो मेरे को उस टाइम DSLR के बारे में भी नहीं पता था कि ये भी कुछ होता है। हाँ, कैमरा होता है इतना पता था, DSLR SLR ये सब का आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे गया तो वो पहले क्या था कि आप खुद की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करवाते हो, तो मैं वही था कि मैं खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करवाता था बहुत ज़्यादा। फिर एक दो बार उससे कैमरा बोला कि देना हम भी क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने लगा, तो जब आउटपुट आने लगा अच्छा, तो वो फ्रेंड भी बोलने लगा बहुत अच्छा क्लिक कर रहे हो ये वो। तो मेरे को लगा कि नहीं, करना चाहिए इस पे भी काम, मतलब वो एक तरह से पैशन टाइप का ही था, शौक था कि हाँ ये भी कर सकते हैं। तो एनिमेशन सीखा वीखा, जॉब वॉब किया, तो 1 साल हुए जॉब को, फिर कुछ सेविंग किया थोड़े थोड़े ही, तो सोचा कि कैमरा ही लूँगा। तो जब रेट पता करने गया तो बहुत ज़्यादा था, तो मैं किसी तरह पापा को कन्विंस किया कि कैमरा दिलवा दीजिए। 40-45 हज़ार के अराउंड शायद था वो, सिर्फ कैमरा, उसके साथ एक लेंस भी लिया था। तो पापा नहीं माने, मतलब एक बार बोला, पापा बोले नहीं इतना महंगा का ज़रूरत नहीं है ये वो, तो छोड़ दिए। फिर 6 महीने बाद फिर क्या हुआ, मतलब उस टाइम लोन वोन का तो मुझे आइडिया नहीं था कि होता है ऐसा कुछ, कि मतलब लोन लेना चाहिए, क्योंकि डर समझ में नहीं आता था, डर रहता था उस टाइम कैसे होगा। तो हम पापा को बोले कि पापा मतलब लोन लेने से अच्छा है कि आप ही हमको एज अ उधार लोन जो भी है वो दे दीजिए, हम आपको धीरे धीरे करके चुका देंगे। तो वही पापा से, मतलब पापा उसके लिए भी 1-1.5 महीने बाद ही बोले कि हाँ चलो ठीक है कर देते हैं। तो कुछ 20,000 के अराउंड मेरे पास था, बाकी पापा से ले लिए। तो फिर कैमरा ख़रीदे, तो फिर मैं वही करने लगा। फिर विलेजेस वगैरह जाता था, क्लिक करता था, पोर्ट्रेट्स क्लिक करता था लोकल लोगों के, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ पूरा। अब जब लाइक आपने कहा कि पुणे में आपने कुछ टाइम काम किया एंड देन फिर फाइनली एक तो आपने डिसाइड कर लिया था कि दिस इज़ समथिंग कि फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट की भी बात नहीं है, जिस तरीके से आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं वो एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो जब आप फाइनली रांची आए, झारखंड जब आप वापस आए और आपको लगा कि चलो इसी फील्ड को एक्सप्लोर करना है ना, जो झारखंड की रिसोर्सेज हैं मुझे वही हाईलाइट करना है, वो जर्नी आपका कैसा रहा?
मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि झारखंड आना है, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी वहाँ पे और ठीक ठाक अच्छा खासा मतलब प्रोजेक्ट्स था, बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में एनिमेशन का काम कर रहा था। तो फिर सडन एक दिन मतलब फ़ोन आता है कि पापा को हार्ट अटैक आया था, तो वापस मुझे एक ही दिन में वापस आना पड़ा। सब उधर छूट गया, एक ही दिन का बात है, सब उधर छूट गया। फिर मेरे को वापस आना पड़ा। तो हम लोग का एक फैमिली बिजनेस है, मतलब चाय की दुकान है और मिठाई का है, तो हम उसी को ज्वाइन किए हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके बाद। फोटोग्राफी उस टाइम भी नहीं था कि हमको इसमें फ्यूचर बनाना है। वो मेरा तो जॉब था ही, फिर पता चला जॉब भी छूट गया, फोटोग्राफी भी छूट गई, अब पता चल रहा है इधर चाय और मिठाई बेचना पड़ रहा है। तो वो भी हम किए, ऐसा नहीं था कि मन लगा के नहीं किए। 3 साल अपना पूरा एफर्ट लगाए। सुबह 5 बजे उठते थे, दूध लाने जाते थे खटाल, फिर वहाँ से आके 1 घंटे रेस्ट करके फिर दुकान, फिर रात को 10 बजता था वापस घर आते थे। यही चल रहा था 3 साल से, ऑलमोस्ट यही चल रहा था। बस कैमरा था तो बीच बीच में ब्रेक लेके कहीं एक्सप्लोर करने जाते थे। तो फिर छोटा भाई को हम बुलाए और तब तक में मुझे ना काम मिलने लगा थोड़ा बहुत, वेडिंग से रिलेटेड भी। तो रांची आना जाना होने लगा थोड़ा बहुत, तो दुकान भी डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा। तो छोटे भाई को बुलाए, उसको सिखाए सारी चीज़ें, 6 महीना 1 साल लगभग उसको साथ में रखे, फिर उसको ट्रेंड किए। फिर धीरे धीरे फिर इधर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर जब ये हो गया 2018-19 का बात है, तो फिर हमको लगा कि हाँ अब इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। और मेन मेरा ये हुआ था कि 2017 में एक गवर्नमेंट का कंपटीशन हुआ था फोटोग्राफी का, तो झारखंड लेवल पे था। तो वो इंडिया से बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्ट लिया था। तो उसमें मेरा मतलब हम विनर थे, 11th रैंक था, 24 विनर वो लोग सेलेक्ट किए थे, जिसमें से मेरा भी था। तो फर्स्ट टाइम मेरा मतलब न्यूज़पेपर में नाम आया था। तो मेरे को मतलब उस टाइम हम खटाल में थे, हम दूध नाप रहे थे। मेरा दोस्त फ़ोन किया कि यार तेरा न्यूज़पेपर में नाम आया। तो मेरे को समझ में नहीं आया किस लिए नाम आया, मेरे को आइडिया भी नहीं था। तो उसमें लिखा हुआ था कि अंकुश कसेरा के साथ बोकारो के 2 लोगों का चयन हुआ है। तो मतलब मेरे आँख से लिटरली आंसू आ गया उस टाइम। मतलब ऐसा फील हो रहा था, मतलब मेरे पापा का बहुत मन था कि उनको मतलब मेरे को टीवी में देखना है किसी भी तरह से। तो कहीं ना कहीं आज वो पूरा हो रहा होगा, पापा तो देख ही रहे होंगे। तो फिर वहाँ से मतलब जब वो मेरा ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं आप, फिर उसके बाद 2018 के अराउंड में पतरातू वैली का ड्रोन शॉट लिया था। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था उस टाइम पे। फिर पतरातू लेक रिजॉर्ट जब बना तो गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे कि उसका पूरा सारा वीडियोस कवर करना है, मतलब उसको प्रमोशनल वीडियोस बनाने, एड टाइप का। तो वो मैंने बनाया था, तो वो सब पे बहुत ज़्यादा हाइप मिला मुझे। एक अंग्रेजी में कहावत है अंकुश, व्हाट्स मेंट फॉर यू वोंट पास यू बाय। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली आपको इस फील्ड में लैंड करना था, है ना। ये जो आपका पैशन था यहाँ पे आपको लैंड करना था, इसलिए जर्नी आपकी जैसी भी रही हो कि फाइनली आप वहाँ पे डेस्टिनेशन पर आप पहुँच गए। जैसे जब आप झारखंड में, आपने कहा कि बहुत कितनी ऐसी जगह हैं जो शायद अभी बाकियों को उस बारे में नॉलेज भी नहीं होगा। जब आप ऐसी रिमोट एरियाज एक्सप्लोर करते हैं तो एक प्लस आप जब डॉक्यूमेंट करते हैं उन चीज़ों को, तो एक आप प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से देखना शुरू कर देते हैं, है ना, कि क्या कुछ चैलेंजेस है वो आपको नज़र आने लगती है। अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें, जिस तरीके से आप गांव से गांव आप ट्रैवल करते हो, क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपने नोटिस किए? देखिए चैलेंज एक तो मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं, मतलब जो लोग प्रोस्पेक्टिव बना के रखे ना झारखंड को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ है। अगर आप दिल से घूमना चाहोगे ना, मतलब 2 तरह के ट्रैवलर होते हैं बेसिकली। एक होते हैं जो वंडरलस्ट जिनको बोलते हैं कि हाँ चलो निकल गए ये वो, और एक होते हैं कि जिनको मतलब प्रॉपर रूम्स चाहिए रहने के लिए, थोड़ा फैमिली के साथ हॉलीडे मना रहे हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, तो दोनों के लिए अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ख़राब है। और प्रॉब्लम्स तो देखिए हर जगह है, और ऐसा भी नहीं कि आपको झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोकल्स लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो बहुत सपोर्ट करेंगे वो लोग। और मुझे ऐसा कहीं भी फेस करने को नहीं मिला है कि आपको प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एकदम अंदर डीप जंगल में भी गया हूँ, सारंडा फॉरेस्ट भी गया हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह है वहाँ पे गया हूँ।
तो मुझे वैसा नहीं, लोग को अगर लगता है कि यहाँ पे गलत मतलब क्या बोलते हैं आपको सेफ़ नहीं है, तो वो आपको हिंट कर देंगे पहले ही कि आप निकल जाइए, रात हो रहा है, या फिर आप अभी मत रुकिए। क्योंकि अभी रिसेंट हम एक पहाड़ पे चढ़े थे, तो आते आते रात के 7 बज गए थे, तो हम लोग टॉर्च जला के आ रहे थे, अंधेरा हो गया था, तो नीचे गांव वाले ही आए, खुद बोले कि इतने रात में मत उतरिएगा, पहले कभी भी आएंगे तो पहले 1 घंटे पहले ही आ जाइएगा लाइट में ही। क्योंकि उनसे किसी से इंसान से नहीं है डर, उनको भी पता है, वो बोल रहे जानवर वगैरह आते हैं तो उनसे बच के रहिए, तो वो भी आपका सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। अब किन्हीं को आप 10-50 रुपए भी दे देंगे ना, आपको खुशी से आपके साथ रहेंगे पूरे टाइम। मतलब यहाँ के गाँव वाले बहुत भोले हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब कहीं भी विलेज में गया हूँ तो बोलते हैं कि रुक जाइए, खाना खा के जाइए, और मैं बहुत सारे विलेज में रुका हूँ, उनके साथ खाना खाया हूँ। तो वो एक्सपीरियंस जो रहता है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब सुकून मिलता है दिल में, एकदम लगता है कि हाँ चलो जी रहे लाइफ। कहीं ना कहीं जगह ही नहीं, कल्चर को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके थ्रू एक्सप्लोर किया है। यस। अंकुश, कुछ आपकी एक तो क्या कमाल की आप तस्वीरें निकालते हो, जिस खूबसूरती से आप हमारे राज्य को लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कई बार मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कि कुछ तो चलो बाहर के लोग हैं जिन्हें लगता है कि अच्छा झारखंड इतना खूबसूरत है, ये जगह, अच्छा ये झारखंड में ऐसी जगह है, और कुछ झारखंड के ही लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होती कि उनके स्टेट में ऐसी कोई जगह है। क्या एक इसके पीछे रीज़न ये भी है कि प्रमोशन ज़्यादा नहीं है, या फिर हम बाहर ने तो चलो परसेप्शन बनाया, हमने खुद को एक परसेप्शन बना रखा है कि नहीं झारखंड में वैसी कोई जगह है नहीं? वही बोलते ना, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, तो वही वाला है। बगल में हमारे क्या है हमें पता ही नहीं है। अभी मैं पिठोरिया गया था बीच में 1 साल पहले, तो पिठोरिया किला है वहाँ पे एक, तो वहाँ पे बगल में लोग से पूछ रहे, उनके पीछे ही है जस्ट, उनको पता नहीं है। और रीज़न ये भी है कि वो मेंटेन नहीं है। मतलब बहुत झाड़ी से भरा हुआ था, मतलब मैं भी देख के खुश नहीं हुआ उस पर। तो लोगों को पता नहीं है कि बगल में क्या है। लोग बाहर दुनिया के नॉलेज रखते हैं, पर अपने स्टेट के बारे में नॉलेज नहीं है उनको, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। हमें हिस्ट्री में भी बाहर के ही पढ़ाया गया है कि हाँ मुगल्स थे, ये थे, सब सारी चीज़ें पढ़ाई गई, पर हमारे स्टेट के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है। तो वो सब सारी चीज़ें होनी चाहिए अभी, कि जब तक आप खुद के स्टेट को नहीं जानोगे तो फिर बाहर भी घूमने से आप कहीं घूम ही सकते हो, सिर्फ उनके बारे में नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम खुद भी ट्रैवल करते हैं वर्क रिलेटेड, तो कई बार मुझे लगता है आपने भी देखा होगा कि जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं है ना? वहाँ एक तो आसपास के लोगों को भी उतनी आइडिया नहीं उस जगह के बारे में, और आप उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ज़ीरो मेंटेनेंस है। तो क्या आप स्पेशली अपने ट्रैवल के दौरान क्या आप इसको भी एक तरीके से कंसिडर करते हो कि लोगों के माइंड में ये भी जाए कि क्लीनलीनेस जो है, या फिर अवेयरनेस तो चलो है ही इस जगह के बारे में, लेकिन किस तरीके से उस प्लेस को मेंटेन किया जाए उस बारे में भी? मैं ना 2018 के राउंड में अरुणाचल प्रदेश गया था। वहाँ पे मायोंग करके ऐसा कुछ एक विलेज था, एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में आता है वो। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा ना कि एक च्युइंगम का पैकेट गिरा हुआ था, तो एक छोटा सा बच्चा, और डस्टबिन इतने हाइट में है, वो कोशिश कर रहा है उस पर डालने का, वो डाल नहीं पा रहा है। मतलब उनको बचपन से ये सिखाया गया कि हाँ इस जगह को साफ रखना है हमें। तो उसका बड़ा भाई आता है, फिर उसमें डस्टबिन में डालता है। तो मैं भी वही बोलता हूँ कि अगर आप जो कचरा लाए हैं साथ में, आप अपने कार में रख लो, या फिर जैसे भी लाए एक बैग रख लो, उसमें लेके आ जाओ। कहीं पे भी फेंक देना वो सॉल्यूशन नहीं है ना। अच्छे जगह मैं देखा हूँ मैम कि मतलब एक यहाँ पे है वाटरफॉल, चुन्नी वाटरफॉल, रांची के पास। मैं लॉकडाउन के जस्ट बीच में ही गया था, मतलब लॉकडाउन हल्का सा खुला था तब गया था, एकदम क्लीन था। और जब नेक्स्ट टाइम गया ना, तो इतनी गंदगी थी ना, मुझे वॉमिटिंग आ रहा था उस जगह को देख के, कि मतलब देख के नीचे। और हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब मेरा ये कि बहुत सारा अभी तो मतलब कचरा हम जितना हो सकता है हम उसको कैरी कर लेते हैं, पर वहाँ पे क्या है ना कि लोगों को खुद से करना पड़ेगा इस चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर सब लोग मिलके अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक इंसान कुछ चेंज नहीं ला सकता है, सबको मिलके करना होगा। तो मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उस पर एक मैसेज देता हूँ कि आप लास्ट में, मतलब अगर व्लॉग बनाया हूँ तो उस पर मैं क्लीननेस का बात ज़रूर करता हूँ कि आप उस जगह को साफ़ रखें। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो वो एटलीस्ट अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आप गंदगी फैलाकर, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी और देखिए गांव वाले भी नाराज़ होने का रीज़न इसी चीज़ के लिए है
कि आप जाएंगे कहीं भी कचरा, अब मेरे घर के बाहर कोई कचरा फेंकेगा हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके भी गांव वाले भी नहीं चाहते हैं कि आके आप गंदगी फैलाओ। लोगों के आने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, उनका कुछ ना कुछ खाएंगे वहाँ पे, कुछ खरीदेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। बट अब वो गंदगी फैलाएंगे तो वो फिर सही नहीं है। बिल्कुल। अभी इसी वर्ष में 2022 में आपने नेशनल ज्योग्राफी के लिए भी काम किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जर्नी के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा वो, है ना? उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं। मतलब जैसे बचपन में क्या था, हमारे यहाँ सिर्फ दूरदर्शन ही आता था, तो हम लोग मतलब मेरा जो घर है वहाँ पे मतलब ऐसा था नहीं कि आपका कोई टीवी चैनल बहुत ज़्यादा आए। तो जब मैं 8-9th में गया था तब आना स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग ऑलमोस्ट उस टाइम पे ना नेशनल ज्योग्राफिक देखते थे और डिस्कवरी देखते थे, यही सब 2-3 चैनल आता था। और एक मतलब WWF वगैरह जो रहता था बचपन में वही सब देखते थे। तो नेट जियो में हम वही देखते, डॉक्यूमेंट्रेशन जो करते थे वो लोग, मतलब अलग अलग जगह। तो नेशनल ज्योग्राफी में क्या था कि वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाते थे, मेगा स्ट्रक्चर हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए वीडियोस जो वो लोग बनाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था वो सब सारी चीज़ें। तो कभी सोचे नहीं था कि नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करेंगे ऐसा, बस हाँ एक मन में जब इस फील्ड में घुस गए तो लगता था कभी ना कभी तो फीचर होंगे, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक के पेज में मेरा फ़ोटो आ जाए या ऐसा कुछ। तो वो तो नहीं हुआ, पर उससे बड़ा हो गया, मतलब हम उनके टीवी सीरीज़ पे काम कर लिए। तो मेरे लिए कोई भी फोटोग्राफर के लिए ये एक मतलब ड्रीम होता है कि वो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करे। बिल्कुल, काम तो किया और साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी थी हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। सबसे अच्छा था कि मैं अपने झारखंड में उसके लिए काम किया, तो मेरे लिए और मतलब प्राउड वाला था कि चलो हम अपने जगह को दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने भी बताया था कि ऑलमोस्ट 80% आपने अपनी ट्रैवल में एक्सप्लोर किया है हमारे स्टेट को। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर स्पेशली कल्चर की और अगर जगह की बात करें, तो क्या कुछ बेस्ट आपको हमारे पूरे स्टेट में लगा कि यार ये तो एक जगह है ना, यहाँ तो लोगों को जाना ही चाहिए? ऐसी बहुत सारी जगह है, मैं ऐसे मतलब लिस्ट नहीं है मेरे पास। मतलब मैं कहीं भी गया हूँ ना, जैसे आप एक तमाशीन, चतरा में एक तमाशीन वाटरफॉल है, आप वहाँ पे जाओगे ना तो इतना वाइड में है और इतना प्यारा व्यू है ना, मतलब आप जैसे इन करोगे सामने एक वाटरफॉल दिखेगा, पार्क बना हुआ उसके जस्ट सामने, फिर आप सीढ़ी से नीचे जाओगे तो छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स होंगे और 2 बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं। तो वो बहुत अच्छा जगह है वो। मैं तो वहाँ पे कैंपिंग करने का भी सोचा था, फिर वहाँ पे लोकल बोले कि नहीं हो पाएगा, फिर कोशिश किए कि चलो कभी ट्राई करेंगे। तो वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। पारसनाथ हिल है, आपका नेतरहाट पतरातू तो है ही, सबको पता है, पर पारसनाथ हिल है और तमाशीन हो गया। फिर आपका नक्ता पहाड़ मैक्लोस्कीगंज में है। अभी जो मैं रिसेंट विजिट किया हूँ लाली में है आपका, जिसको कुटाम पहाड़ बोलते हैं बट लोग उनको नाम दे दिए हेवन हिल। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा। ऐसा बहुत सारा जगह, इवन आप खंडोली में जब एक सनसेट व्यू देखोगे ना खंडोली डैम में, वो अच्छा है। अभी हम कल कोनार डैम होके आए हैं, वहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है, बहुत साफ सुथरा है और बहुत पीसफुल है वो जगह। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे जगह है। साहिबगंज में मोती झरना है, मतलब लिस्ट में बता नहीं सकता हूँ, बहुत सारे हैं। और मैं बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड मतलब ऑफ बीट जगह पे विजिट किया हूँ, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब पूरा झारखंड आप बोल सकते हो कि आप कहीं भी चले जाओ आपको वाटरफॉल पहाड़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो कि आप मतलब नेचुरल ब्यूटी की बिल्कुल कमी नहीं है हमारे पास। बस हमें इनफ रिप्रेजेंटेशन चाहिए उन जगहों को लेकर। कहीं ना कहीं अंकुश, आपका जो एक जर्नी रहा है ना, वो काफ़ी इंस्पिरेशन भरा भी रहा है, बिकॉज उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं ना। शायद आपकी लाइफ में एक पॉइंट रहा होगा जब आपको लगा हो कि यार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, शायद वो जो एक पैशन है वो फुलफिल करना। मैं जब आया था ना घर, मतलब जब ज्वाइन किया मिठाई दुकान और वो सब, तो मेरे रिलेटिव ही बोलते थे कि ये सब छूट जाएगा, इधर से ही टाइम नहीं मिलेगा तुमको, वो सब में कुछ नहीं रखा है। तो हम भी मतलब एक बार मन में आ जाता है ना तो फिर लगता है कि नहीं, तो मैं उस चीज़ को नेगेटिव लेके नहीं चला, पॉजिटिव मतलब चैलेंज लिया खुद में ही कि नहीं मुझे करना है। जैसे मैंने बताया ना, बुल्लू इमाम सर पूछे क्यों करना चाहते हो, तो मेरे मन में वही था कि हम क्यों करना चाहते हैं, हमको करना है, एक रीज़न ढूंढना है। तो मेरे को रीज़न ये है कि एक रीज़न मेरा ये भी है कि झारखंड
को जो लोग देखने का नज़रिया वो चेंज करे। मतलब झारखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोस्पेक्टिव लोग देख रहे हैं बाहर के, और खासकर अपने लोग मतलब अपने लोगों को चेंज करना होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। कहीं ना कहीं ये तो एक ज़रूरी है परसेप्शन चेंज करना। मुझे लगता है कि क्योंकि आप शुरू से इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड रहे हो, है ना, कि डिसाइड करके रखा है कि इवेंचुअली मुझे कर ही लेना है, और हर अपॉर्चुनिटी को आपने, हर चैलेंज को आपने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है। जो हमारे दर्शक भी हैं, स्पेशली हमारे राज्य के, जिनको मान लीजिए ऐसे कुछ ऑफ बीट एरियाज़ में इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें कह रहे हैं, है ना, कि चैलेंज होगा या नहीं हो पाएगा। उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देंगे? मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप ऑफबीट जगह भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विज़िट करो, और लोकल्स को लेके जाओगे तो और अच्छा है उनके सपोर्ट से। बस वहाँ पे गंदगी नहीं फैला है तो ज़्यादा अच्छा। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह मैं बता रहा हूँ ना मैम, मतलब कि लोग जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। बिल्कुल, तो कुछ नहीं, बस अपना माइंड क्लियर करने का ज़रूरत है। एक न्यू स्लेट आप लो और उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। घर में बैठे रहेंगे, सोचेंगे वहाँ पे ये होगा होगा, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा ना। अब हम रूम में बंद है, बाहर बारिश हो रही है, हम सोच रहे अरे मौसम तो बढ़िया होगा, गेट खोलेंगे देखेंगे बारिश हो रही है, तो कभी भी वो सब सारा चीज़ें एडवेंचर का पार्ट है वो। बिल्कुल से डरने का नहीं है, उसको चैलेंज लेने का करने की ज़रूरत है। अंकुश, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी जर्नी शेयर की, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी रहा होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।